दोस्तों आखिर ट्रेडमार्क क्या होता है, पेटेंट क्या होता है, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क में क्या अंतर है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आज आपको ट्रेडमार्क के बारे में बताएंगे। दोस्तों जब भी हम किसी कंपनी का प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो उस प्रोडक्ट को खरीदने से पहले हम उस प्रोडक्ट की पहचान के लिए उस ट्रेडमार्क को चेक करते हैं, क्योंकि बहुत सी कंपनी ऐसी हैं जो हमें नकली प्रोडक्ट दे देती हैं। आज हम आपको इसी ट्रेडमार्क के बारे में बताएंगे कि आखिर ट्रेडमार्क होता क्या है और इसके साथ ही ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कैसे होता है और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों आखिर ट्रेडमार्क होता क्या है? दोस्तों मूल रूप से ट्रेडमार्क एक ऐसा ब्रांड, एक ऐसा लोगो होता है जिसका उपयोग आप अपने उत्पाद को अपने कॉम्पिटिटर से अलग पहचान कराने के लिए किया करते हैं। कोई भी शब्द, नाम, प्रतीक या डिवाइस एक ट्रेडमार्क हो सकता है। ट्रेडमार्क किसी बिजनेस की पहचान या आपके किसी प्रोडक्ट की पहचान कराने के लिए होता है कि आखिर आपके जैसा प्रोडक्ट कोई और ना बेच पाए नकली बनाकर, ताकि आपका एक जो ट्रेडमार्क है आप उसे यूज़ कर पाएँ, बाकी और कोई नहीं। और संक्षेप में कहें तो ट्रेडमार्क एक ब्रांड होता है जिसे एक तरह का लोगो कहा जाता है। तो आखिर ट्रेडमार्क की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? दोस्तों आपने ये समझा होगा कि आखिर ट्रेडमार्क की ज़रूरत क्यों पड़ती है। आपको बता दें कि ट्रेडमार्क एक तरीके से बौद्धिक संपदा का अधिकार होता है। किसी वस्तु पर मौजूद ट्रेडमार्क से जाहिर होता है कि यह किसी विशेष कंपनी की ओर से बनाया जा रहा है। ट्रेडमार्क का प्रयोग कोई व्यक्ति, व्यावसायिक संगठन या कानूनी इकाई अपने उत्पाद या सेवा के लिए करती है। आमतौर पर किसी नाम, वाक्य, लोगो या कोई चिन्ह या डिज़ाइन या चित्र को एक ट्रेडमार्क बनाया जाता है। और कोई भी कंपनी होती है उसके सारे प्रोडक्ट में उसका एक ब्रांड लगा होता है जिसे ट्रेडमार्क कहा जाता है। और उसका एग्जाम्पल आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे कि अगर पार्ले कंपनी की जो बिस्किट आती है, वो बिस्किट अगर वहाँ पे इस तरह का बिस्किट में कोई लोगो लगा हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि ये ब्रिटानिया कंपनी का बिस्किट है और ये पार्ले कंपनी का ओरिजिनल बिस्किट है। वहीं पे अगर कोई डुप्लीकेट बिस्किट बना के इसी कंपनी से बेचता है और ये ट्रेडमार्क लगा के बेचता है तो पार्ले या ब्रिटानिया या कोई भी कंपनी उस डुप्लीकेट कंपनी के ऊपर केस कर सकती हैं और इसी के लिए ट्रेडमार्क का यूज़ होता है। तो आखिर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कैसे किया जा सकता है, इसको हम वीडियो के आखिरी में बताएंगे। दूसरा यहाँ पे हम समझेंगे पेटेंट। पेटेंट क्या होता है? देखिए दोस्तों, आप अगर बिजनेस लाइन में जा रहे हैं तो आपको पेटेंट जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जब आप कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी आइडिया आपके दिमाग में आया तो हो सकता है वो आइडिया सिर्फ आपके दिमाग में आया हो, लेकिन वो आइडिया उसी का माना जाता है जो उसे ऑफिशियली रजिस्टर करवा दे। मान के चलो आपने एक बिजनेस आइडिया सोचा, एक फार्मूला सोच लिया, एक काम सोच लिया, एक प्रोसेस सोच लिया कि भाई ये इस तरह से काम होता है, और कोई बिजनेस मॉडल सोचा। तो अगर आपने सोचा है और मार्केट में अगर वो कहीं नहीं चल रहा है और आपने उसे ऑफिशियली रजिस्टर करवा दिया, यानी कि पेटेंट करवा दिया, तो फिर वो आपके नाम पे ही पेटेंट हो जाता है और वो आपका आइडिया कहलाएगा। आपके आइडिया को कोई चोरी नहीं कर सकता। बाय द वे, आपके आइडिया को कोई चोरी करता भी है तो आप उससे बाकायदा क्लेम कर सकते हैं और उससे आप कॉपीराइट के हिसाब से उससे पैसे ले सकते हैं। और यही कारण है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई नया आइडिया सोचता है तो उसे पेटेंट करवा देता है, और पेटेंट करवाने से आपका आइडिया आपका हो जाता है। तो अब जान लेते हैं कॉपीराइट के बारे में। आखिर कॉपीराइट क्या होता है? कई देशों में जब व्यक्ति का कोई मौलिक काम सीडी, डीवीडी या एसडी कार्ड में उसका डाटा सेव हो तो उस व्यक्ति को अपने ही काम का उसे कॉपीराइट मिल जाता है। अब यहाँ पे कॉपीराइट किस तरह के होते हैं एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। ऑडियो विजुअल वाले काम जैसे कि टीवी शो, फिल्में और ऑनलाइन वीडियो, साउंड रिकॉर्डिंग और म्यूजिकल कंपोजिशन, लिखे हुए काम जैसे कि व्याख्यान, लेख, किताबें और म्यूजिकल कंपोजिशन, विजुअल वाले काम जैसे कि पेंटिंग, पोस्टर और विज्ञापन, वीडियो गेम और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ड्रामा वाले काम जैसे कि नाटक और म्यूजिकल प्ले। तो ये सारे कॉपीराइट के तहत आते हैं। दोस्तों विचारों, तथ्यों और प्रोसेस पर कॉपीराइट लागू नहीं होता है। कॉपीराइट कानून के तहत सुरक्षा पाने के लिए यह ज़रूरी है कि किया गया काम क्रिएटिव हो, यूनिक हो, स्टोरेज डिवाइस या हार्डवेयर में मौजूद
होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैंने एक वीडियो बनाई या मैंने एक फिल्म लिखी या मैंने एक फिल्म बनाई या एक मूवी बनाई और उस मूवी को कोई और कॉमर्शियल तौर पर कोई और यूज़ करता है तो मैं उससे कॉपीराइट के हिसाब से पैसे चार्ज कर सकता हूँ और उसके कॉपीराइट के हिसाब से उस पर केस भी कर सकता हूँ। तो यहीं पे दोस्तों, आप अगर किसी भी मूवी को इंटरनेट से डाउनलोड करें, किसी भी वीडियो को इंटरनेट से डाउनलोड करके आप खुद अपलोड करके अगर उससे पैसे कमाएंगे, सार्वजनिक रूप से इंटरनेट पर शेयर करेंगे, तो आप पे कॉपीराइट केस बन सकता है। लेकिन हाँ, आपने उस मूवी को किसी दोस्त के साथ शेयर किया तो इसमें कॉपीराइट नहीं होता और यही चीज़ है कॉपीराइट का। तो आपने आज समझा ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट। अब आइए जानते हैं कैसे हम इनको रजिस्टर करवा सकते हैं। दोस्तों, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए कैसे अप्लाई करें तो आप जान गए होंगे भाई, और इसे रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम आपको बता दें कि ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन कंट्रोल जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन किया जा सकता है। इंडिया में ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया में 1.5 से 2 साल तक लग जाते हैं। अब इसमें ट्रेडमार्क अलग अलग होते हैं कि आप प्राइवेट लिमिटेड के लिए करवाना चाहते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के लिए करवाना चाहते हैं, पार्टनरशिप फर्म के लिए करवाना चाहते हैं, या सोसाइटी के लिए ट्रेडमार्क लेना चाहते हैं, या किसी ट्रस्ट के लिए या किसी अविभाजित परिवार के लिए। हर एक टाइप के अलग अलग ट्रेडमार्क होते हैं और इनको रजिस्ट्रेशन करने के लिए सिंपल से आप कंट्रोल जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क की वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं और वहीं से देख सकते हैं बाकी सारे दस्तावेज कौन कौन से लग रहे हैं। अब जानते हैं पेटेंट कैसे किया जा सकता है। तो प्रत्येक देश में पेटेंट कार्यालय होते हैं। अपना कोई भी उत्पाद आइडिया पर पेटेंट लेने के लिए पेटेंट कार्यालय में अर्जी देना होता है और साथ ही अपनी नई खोज का पूरा डिटेल्स ब्यौरा सब कुछ देना पड़ता है। इसके बाद कार्यालय पेटेंट ऑफिस आपकी सारी जांच करेगा। अगर आपका आइडिया यूनिक है तो ही उसे पेटेंट किया जाएगा और इसके बाद पेटेंट करवाने में भी 1.5 से 2 साल तक लग जाते हैं। और इसके बाद आपको हम बता दें कि अगर आपने इंडिया में कोई चीज़, कोई आइडिया, कोई फॉर्मूले का पेटेंट करवाया है और आपके आइडिया को कोई दूसरे देश में कॉपी कर रहा है तो वो उल्लंघन नहीं माना जाएगा। और अगर आपको हर देश के लिए पेटेंट चाहिए तो फिर आपको हर देश में अलग अलग जाके अलग अलग पेटेंट ऑफिस में आपके आइडिया को रजिस्टर करवाना होगा, तब जाके आपको पेटेंट मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो सिंपली आप इस वेबसाइट में आके अपने आइडिया को रजिस्टर और पेटेंट के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको दिल्ली जाना पड़ता है इनके ऑफिस में और आपके पूरे आइडिया को दिखाना पड़ता है कि आपने आखिर कौन सा आइडिया सोचा और क्या चीज़ है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। आप ट्रेडमार्क हर एक चीज़ की रजिस्ट्रेशन आज की डेट में ऑनलाइन कर सकते हैं, जो आप इन वेबसाइट में आके देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।